आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि जो जेनेटिक पूल होता है उसमें जो एलील्स का फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 के बराबर होता है। एलील का जो फ्रीक्वेंसी है सम ऑफ ऑल एलील्स जो होगा वो 1 के बराबर आए। तो हम अगर मान लें कि जो एलील्स हैं वो है लार्ज पी और एक स्मॉल पी है, एक कैपिटल पी और एक छोटा पी है, सॉरी एक कैपिटल पी है और एक छोटा सा क्यू है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के एलील्स हैं। तो ये बताता है कि इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे उसका सम जो है वो 1 के बराबर आएगा। तो इसके कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं? ये जो है सो कैपिटल पी हो सकता है, कैपिटल पी स्मॉल क्यू हो सकता है, स्मॉल क्यू हो सकता है, और पी पी क्यू क्यू और एक क्यू पी भी हो सकता है, क्यू पी हो सकता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कैपिटल पी प्लस कैपिटल पी और स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू प्लस पी क्यू। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये पी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए उसको पी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इस पी क्यू और पी क्यू को जोड़ के 2pq लिख सकते हैं, और इसको भी उसी पी की तरह क्यू को भी क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 के बराबर हो जाता है। तो ये जो है वो इसको बाइनोमियल फॉर्म्स में जब लिखते हैं तो इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 के बराबर आता है। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल फॉर्म्स ऑफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल है वो एक तरीके से इंडिकेटर भी बता सकते हैं कि म्यूटेशन या फिर स्पीसीज के जो है वो उसमें चेंजेस आए हैं कि नहीं, म्यूटेशन हुआ है या नहीं, या फिर म्यूटेशन हुआ है या नहीं, ये पता कर सकते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल से। अगर ये p प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर है वो 1 के बराबर ना आए, कहीं डेविएट कर जाए, कम हो जाए फिर ज़्यादा हो जाए, तो उससे हमको पता चल सकता है कि एक कंडीशन में जाने के बाद, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जाने के बाद उनमें चेंजेस आए हैं या नहीं आए। ठीक है, तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को जो अफेक्ट कर सकता है वो 5 कंडीशंस होते हैं, 5 कंडीशंस हो सकते हैं, 5 टर्म्स होते हैं। जैसे एक तो हो सकता है कि म्यूटेशन हो जाए, दूसरा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन भी हो सकता है, और तीसरा हो सकता है जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन, और एक होता है रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन जो क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होता है उसके भी वजह से वेरिएशन हो सकते हैं, उसी की वजह से वेरिएशन होते हैं मेजॉरिटी में। तो यही हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल बताते हैं कि, और इसको जो है सो हार्डी विनबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है वो 1 के ही बराबर आएगा।